प्रिय दोस्तों, राजस्थान में रीट की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। इसकी जो फॉर्म भरने की तिथि है वो है पहले महीने की 11 तारीख और अंतिम तिथि है दूसरे महीने की 8 तारीख। और चालान भरने के लिए अंतिम तिथि इन्होंने है पहले महीने की 11 तारीख से लेकर के दूसरे महीने की 4 तारीख के बीच में। और प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हो आप चौथे महीने की 14 तारीख को। और इसकी जो परीक्षा की निर्धारित तिथि है वो है 25/4/2021 रविवार को। और इसका जो स्तर होगा 2 स्तर का पर होगी। एक तो छठी से 8वीं तक के लिए सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक रहेगा। और जो दूसरा स्तर है स्तर 1 वो दोपहर 2:30 से 5 बजे के बीच में रहेगा। आप इसकी अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो। यह फॉर्म राजस्थान में ऑनलाइन होगा। हर विद्यार्थी को जो अप्लाई कर रहा है उसके लिए अनिवार्य योग्यता है सभी को। उसके लिए पहले तो 10वीं कक्षा की उसके पास मार्क लिस्ट होनी चाहिए, उसके बेस पे फॉर्म भरा जाएगा। सर्वप्रथम विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा का स्तर, मोबाइल नंबर। ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आपके पास शुल्क करवाना होगा, ऑनलाइन शुल्क जमा करवाना होगा। तो बैंक में स्थापित करने के पश्चात ही परीक्षा का आवेदन भर सकेगा। और चालान अंकित होने पर ही आपका ये फॉर्म मान्य होगा। यह प्रथम लेवल के लिए एक जो भरता है प्रथम या दूसरे में द्वितीय स्तर में से कोई एक भरता है उसके लिए 550 रुपये, दोनों भरता है 750 रुपये। और किसी कारणवश कोई त्रुटि रहती है तो उसका पैसा वापस नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर स्पेशल बताया गया है। और इसके साथ साथ इसमें जो इन्होंने निर्धारित दिया हुआ है कि ये 10वीं की उत्तीर्ण कक्षा अनिवार्य दर्ज होनी चाहिए वहाँ पर फॉर्म में। और रीट के लिए जो बैठने की न्यूनतम योग्यता रखी गई है वो राजस्थान पात्रता परीक्षा 2021 में सम्मिलित किया गया है। न्यूनतम योग्यता नीचे कुछ इसके पार्ट दिखाए गए हैं। कक्षा 1 से 5वीं के स्तर के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए +2 या 2 वर्षीय डिप्लोमा, जो किसी अन्य नाम से भी हो सकता है, जैसे हरियाणा में JBT है, राजस्थान में STC है। और भी जैसे ये दे रखा न्यूनतम अंकों के साथ 50% अंकों के साथ माध्यमिक स्तर क्या होना चाहिए या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में ये स्नातक की हुई उत्तीर्ण होना चाहिए। या फिर स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे वह किसी भी विषय में हो। यानी ये विशेष विषय के लिए भी अप्लाई कर सकता है। दूसरा है छठी से 8वीं तक के लिए। दूसरा स्तर दो दिखाया छठी से 8वीं के लिए न्यूनतम योग्यता, उसमें स्नातक मांग रखी है और द्विवर्षीय डिप्लोमा भी इसके अंदर कहा गया है। स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए या फिर बीएड होनी चाहिए। न्यूनतम ग्रेजुएशन में उसके पास 45 अंकों के साथ होना चाहिए या 1 वर्षीय डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए साथ में। ये देखो न्यूनतम योग्यता के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर 1 वर्ष डिप्लोमा 1 वर्षीय विशेष शिक्षा में उत्तीर्ण हो। ये जो भी ऊपर मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर पूरा डिटेल में दिखा रखा है। राष्ट्रीय पात्रता के लिए इन्होंने ये रूल अपनाया हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर आप स्पेशल देख सकते हो। अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, ये दिखा रखा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा परिषद द्वारा। या बीएड विशेष डिग्री विशेष शिक्षा होनी चाहिए, विशेष डिप्लोमा होना चाहिए, ये इसके पास स्पेशल होना चाहिए। या केवल RCI द्वारा ही विशेष शिक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम मान्य होगा। NCTE का भी इसमें विशेष मान्य रखा गया है।
विशेष अनिवार्य डिग्री के लिए भी इन्होंने दे रखा है, विशेष अनिवार्य डिग्री का प्रशिक्षण 6 महीनों का प्रशिक्षण कम से कम होना चाहिए उस विद्यार्थी के पास जो अप्लाई कर रहा है फॉर्म। राजस्थान में ये यहाँ पर एक स्पेशल सुशील सोमपुरा द्वारा एक रिट लगाई गई थी राजस्थान सरकार के में, और उस टाइम ये एक नियम बना था, उसके हिसाब से ये चल रहा है। और यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम के बारे में पैटर्न दे रखा है, कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा। एक ऊपर से पहले ये NCTE के लिए दे रखा है, 29 जुलाई 2011 को एक नियम आया था, उसके अकॉर्डिंग ये नियम लागू किया गया। मापदंड जो दे रखा है वो दे रखा है, नियम लागू किया गया। स्तर 1 के लिए कक्षा 1 और 5वीं के लिए 150 अंकों का पेपर होगा, 2.5 घंटे का होगा। बाल विकास और शिक्षण विद्यार्थी विधि होगी जो 30 अंकों की होगी। एक ऐच्छिक भाषा होगी, इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम की होगी, शिक्षण की जो माध्यम का होगा वही इसका होगा। दूसरा जो भाग दिखा रखा है खंड 3 में, इसमें भी आप अपनी इच्छा अनुसार कोई एक भाषा ले सकते हो, परंतु ऊपर जो चयन किया वो नहीं होगी, अन्य होगी। और इसके बाद में चौथे भाग में इन्होंने मैथ को दे रखा है, और 5वें भाग में इन्होंने पर्यावरण अध्ययन को दे रखा है। ये इनका प्रश्न पत्र होगा, इस प्रकार इन्होंने ये लाइनों में हिसाब से दिखा रखा है। प्रश्न पत्र कैसे आएगा, कितने पार्ट दिखा रखे हैं। द्वितीय स्तर में आप देखो 6ठी से 8वीं तक, 6ठी से 8वीं का जो इन्होंने मांग रखा है 150 अंकों का पेपर होगा 6ठी से 8वीं तक, और 30 अंकों के पहला जो पेपर होगा बाल विकास और शिक्षण विधि का 30 अंकों का होगा। जो दूसरा खंड होगा इसमें भाषा होगी, पर वही भाषा चयन होगी जो आपके माध्यम होगा, चयन किया होगा ऑनलाइन आवेदन में, जो आपने माध्यम किया है वो होगा। और जो तीसरा जो स्तर दिखा रखा है वो आप कोई एक भाषा ले सकते हो, वो है अंग्रेजी, हिंदी में से गुजराती में जो भी एक, किंतु ऊपर एक में जो चुना है वो उससे भिन्न होना चाहिए। और लास्ट जो खंड 4 में दिखा रखा है गणित विज्ञान में से एक आएगा जो 60 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। दूसरा होगा सामाजिक अध्ययन, वो भी 60 अंकों का होगा। अन्य विषय जो विशेष विषय वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये भी है, और साथ में जो अन्य कोई विषय जो टीचर होता है शैक्षणिक विधि के लिए उसके लिए भी ये दिखा रखा है। इन्होंने जो प्रश्न पत्र का जो रूप दिखा है वो इसे निर्धारित किया गया है। परीक्षा प्रक्रिया जो आयोजित होगी वो यहाँ पर दिखा रखी है, कैसे कैसे इन्होंने 25 अप्रैल को होगा, प्रथम स्तर कैसे होगा, द्वितीय स्तर कैसे होगा, ये यहाँ पर शो किया हुआ है। पात्रता परीक्षा के लिए आप इसकी वेबसाइट पर, प्रवेश पत्र के लिए भी इसकी वेबसाइट पर जा सकते हो। आपके पास ईमेल या मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा, अब वहाँ से आप इसके द्वारा ये फॉर्म अपना रोल नंबर वो निकाल सकते हो। परीक्षा केंद्र या परीक्षा प्रारंभ से आधे घंटे पहले आपको पहुंचना होगा। प्रश्न पत्र व्यवस्थित होगा, OMR शीट पर होगा, और जो 150 अंकों का होगा, हर एक प्रश्न पर 4 कोड दिए होंगे, ABCDE, इस प्रकार से कोड वाइज होगा। उत्तर पुस्तिका के लिए इन्होंने अलग अलग साइट दे रखा है, किसी को कोई आपत्ति होती है OMR शीट पर, वो भी त्रुटि के लिए यहाँ पर आप बता सकते हो। उसी टाइम जो पेपर में होता है कोई मिस्टेक है तो आप अप्लाई उसी टाइम कर सकते हो, 10 मिनट के अंदर अंदर, अन्यथा कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये प्रश्न नंबर 30 जो दे रखा है स्तर 1 में क्या क्या दिया हुआ है, 30 प्रश्न होंगे, 30 प्रश्नों में से दिया होगा ये उन्होंने 30 प्रश्नों के खंड 1 में, खंड 2 में इस प्रकार से इन्होंने दिखा रखा है। 2 और 3 वैकल्पिक 30 प्रश्नों के होंगे। चयन करते समय ध्यान रखें कि उसी भाषा में प्रश्न अनिवार्य रूप से करें। द्वितीय स्तर में भी ये यहाँ पर बताया हुआ है खंड के बारे में। और ये इसके बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना, सामान्य जाति के लिए रीट में जो न्यूनतम योग्यता रखी उत्तीर्ण होने के लिए, सामान्य के लिए 60 एंड और नॉन TSP और TSP एरिया के लिए, ST के लिए 55 वर्ष अंक, और TSP एरिया के लिए 36, और OBC के लिए या STC के लिए, SC के लिए इन्होंने ये 55 अंक निर्धारित किया है। और सामान्य श्रेणी की में विधवा या
दूसरी जो महिलाएं या भूतपूर्व सैनिक उनके लिए 50 अंक है। दिव्यांग निःशक्त जो है उनके लिए 40 अंक है। शहरिया जनजाति के लिए 30 अंक, शहरिया क्षेत्र में सिर्फ और दूसरे क्षेत्र में नहीं। ये इन्होंने शेड्यूल का जो रूल दिखा रखा है अपने यहाँ राजस्थान का, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये आरक्षण कर दिया है। अनुसूचित जाति के लिए जो 36% उत्तीर्ण मान मैक्सिमम निर्धारित किया हुआ है उसके हिसाब से। ये परीक्षा का जो शेड्यूल है वो है यहाँ पर। ईमेल आईडी, हर एक छात्र के पास अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए। अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए। OMR शीट पर उत्तर सही करना है। और परीक्षा में रीट के लिए जो भी प्रश्न समस्या है वो 72 घंटे में आपको उस पर लिंक के माध्यम से रीट को भेजना होगा। कोई शिकायत है ये यहाँ पर घोषणा पत्र दे रखा है। आप घोषणा पत्र में आपको बताना है कि मैंने रीट पहले दिया या नहीं दिया, क्या किया है, वो सब कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन में यहाँ पर शो किया हुआ है। न्यायालय के कभी दंडनीय है कि नहीं है, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे रखी है, आप उसकी पालना करें। अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र, ये विद्यार्थी के द्वारा घोषणा पत्र है, ये समय स्थापित करना है। ये छोटा सा वीडियो है।